हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू किडोपीडिया। आज इंटीजर्स पढ़ेंगे। इंटीजर्स की बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी वर्कशीट्स हैं, तो यही वीडियो क्यों। समझ लीजिए, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया, आपको किसी भी बुक, किसी भी वर्कशीट, किसी भी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी करते चलेंगे, राइट। आपको बस इस वीडियो को सेव करके रखना है और इस जर्नी में आपके इंटीजर से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। इंटीजर्स को पहले हम लाइन चार्ट में समझ लेते हैं। हमें पता है ये जीरो बीच में होता है और इस तरफ हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं, इससे हम नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। अभी हम इंटीजर वर्ड को यूज़ नहीं करें। तो जनरली इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर्स क्या क्या रखता है। इंटीजर्स के अंदर होते हैं। प्लीज़ आप मेरे साथ बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये आपके पॉइंट्स बहुत सारे। इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड करें, इसके अंदर होते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स हम किनको कहते हैं, उनको कहते हैं 1 2 3 4, उन सबको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इंटीजर्स के नीचे ज़ीरो भी आता है। ज़ीरो को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स। ज़ीरो इज़ नोन एज होल नंबर, इट्स नाइदर ए नेचुरल नंबर। और फिर आते हैं नेगेटिव नंबर्स, जो कि मैंने आपको इस तरफ दिखाया है, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं -1, -2 एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स मीन कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। सो एक लाइन चार्ट में हमने इसको डिस्क्राइब किया है। ये है पॉइंट नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ इंटीजर। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें समझना है कि हाउ टू नो, अगर हम ज़ीरो से अपने राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो ये नंबर इंक्रीज होता है। इसका मतलब मैं भी आपको बताती हूँ। और अगर हम ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो नंबर्स डिक्रीज होते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला 3 इज़ ग्रेटर और 4 इज़ ग्रेटर, तो आप ऑटोमेटिकली कहोगे 4 इज़ ग्रेटर, राइट। क्योंकि हमने बोला अगर हम ज़ीरो से अपने राइट हैंड साइड नंबर्स इंक्रीज होते हैं। सिमिलरली अब मैं आपसे पूछूंगी -2 इज़ ग्रेटर और -3 इज़ ग्रेटर, तो मैंने बोला हम ज़ीरो से जितना दूर जाएंगे नंबर्स डिक्रीज होंगे, मतलब कम होंगे। तो -3 इज़ लेस देन -2। आपको ये बात समझ में आई, -3 इज़ लेस देन -2, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें समझने हैं। व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर्स मीन्स इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। दूसरा, जब हम नंबर लाइन में ज़ीरो से राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो नंबर्स इंक्रीज होते हैं, और हम ज़ीरो से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स के साथ, तो नंबर्स डिक्रीज होते हैं। जितना नंबर बड़ा होगा, -4 -5, उतना वो छोटा होगा, उतना वो छोटा होगा। होप इतना आपको पॉइंट क्लियर है। अब अभी आपको मैंने समझा विच वन इज़ लार्जर, ज़ीरो इज़ लार्जर, -1 इज़ लार्जर, -2। तो डेफिनेटली मैंने आपको बोला था अगर आप नंबर लाइन में बना दे, इधर आपका आएगा -1, इधर आपका आएगा -2, इधर आपके आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स। तो डेफिनेटली जितना आप इस तरफ मूव करेंगे, दूर जाएंगे, वो नंबर्स छोटे होते जाएंगे। तो इधर ज़ीरो इज़ लार्जर, ज़ीरो इज़ ग्रेटर। अब मेरा क्वेश्चन है, अब मैं आपको इसी में इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ, विच वन इज़ ग्रेटर, 2, 0 और -2। तो अगर हम इसको नंबर लाइन में बनाएंगे तो इट्स वेरी सिंपल। यहाँ -1 कर दीजिए, -2 कर दीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए, -1। इफ़ वी मूव दिस साइड, राइट हैंड साइड, नंबर इंक्रीज। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं, नंबर जितना दूर जाते हैं नंबर्स डिक्रीज करेंगे। तो इन तीनों में डेफिनेटली 2 इज़ लार्जर एंड -2 इज़ स्मॉलर। होप इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। नंबर लाइन में हमें कोई इश्यू नहीं है। अब हम आगे मूव करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स, जिसमें 2 केसेस होते हैं। पहला केस है जब साइन सेम होते हैं और जब साइन डिफरेंट होते हैं। यहाँ साइन मतलब पॉजिटिव की बात हो रही है और नेगेटिव की बात हो रही है, ठीक है। 2 साइन है, तो हम इनको करेंगे, हम इनको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। पहला मेरा है व्हेन साइन इज सेम, जैसे कि मेरा एक -5 है और दूसरा है -7, दोनों में नेगेटिव नेगेटिव आपको नंबर दिया हुआ है, राइट। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको साइन के बारे में भूल जाना है। ये आपको कब करना है, जब दोनों साइन सेम है, -5 है, -7 है, आपको साइन के बारे में बिल्कुल भूल जाना है। आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 5 + 7 कितना होता है, 12,
और फिर कॉमन साइन इन दोनों में क्या है, माइनस। समझ में आई आपको मेरी बात? मैं वापस से आपको बताती हूँ। जब दोनों के साइन सेम होते हैं, आपको साइन के बारे में भूल जाना है, आपको दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है और जो भी कॉमन साइन है वो आपको इसमें सिंपल कर देना है। राइट? होप इट इज क्लियर। चलो हम एक क्विज खेलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों साइन सेम है, -4 एंड -7। तो आपको साइन को भूल जाना है, आपको सिर्फ 4 + 7 करना है विच इज 11, और साइन कॉमन क्या है आप दोनों के बीच में, माइनस। तो आंसर आपका आएगा -11। एक और करके देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है -3 और -5, दोनों माइनस माइनस है, आपको क्या करना है, साइन भूल जाना है, आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। 5 + 3 = 8 और कॉमन साइन है -8। ये आपका आंसर है। होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। दूसरा आता है हमारा व्हेन साइन इज डिफरेंट, जब दोनों साइन अलग अलग होते हैं, मतलब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। जैसे कि इधर मैंने बताया है एक -2 है और एक +7 है। उस केस में क्या करना है, उसमें भी आपको सिंपल करना है, यू हैव टू फॉरगेट द साइन, लेकिन इसमें आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो आप अभी साइन के बारे में मत सोचिए, आपको पता है 2 है और 7 है, तो 7 - 2 कितना होता है, 5 होता है, और आपको साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर लगाना है। तो -2 और यहाँ 2 ग्रेटर है कि 7 ग्रेटर है, 7 इज ग्रेटर, तो इसका साइन हमें लगा देना। मैं फिर से समझा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला है -2 + 7, इसमें पहले तो आप साइन के बारे में बिल्कुल भूल जाइए, आपको इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। 7 - 2 कितना होता है, हमें पता है 5 है, और साइन ऑफ अ लार्जर नंबर, तो इसमें 7 इज लार्जर, तो साइन हमारा +5 हो जाएगा। होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम आगे मूव करते हैं। वेरी सिंपल, दोनों साइन पहली बात तो अलग है, एक माइनस है एक प्लस है, तो हमें क्या करना है, साइन के बारे में बिल्कुल भूल जाना है। मैंने बोला था आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो 5 - 1 कितना होता है, 4, और साइन ऑफ ए लार्जर नंबर इज प्लस, तो आंसर विल कम इन +4, राइट? और यू कैन राइट इट सिंपल 4। इधर आपका 5, मतलब अगर 5 है तो आप इसको प्लस मान के चलिए, और ये -8। फिर से आपको साइन भूल जाने हैं, आपको क्या करना है, इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना है। 8 - 5 कितना होता है, 3, एंड साइन ऑफ ए लार्जर नंबर, तो 8 इज लार्जर देन 5, तो आपका आंसर आएगा -3। होप फ्रेंड्स आपको मेरी बात समझ में आ गई। जब साइन सेम होते हैं, व्हेन साइंस आर सेम, हमें क्या करना है, हमें दोनों को ऐड करना है और कॉमन साइन लगा देना है। जो भी कॉमन साइन है, अगर आपका माइनस है तो माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, राइट? और जब साइंस आर डिफरेंट, तो हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है और लार्जर नंबर का हमें साइन लगा देना। इट्स वेरी सिंपल। होप आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स, जहाँ पर 1, 2, 3 इंटीजर है। अभी तक हमने 2 का देखा। इसमें आप देख रहे हैं सारे साइंस अलग अलग है, तो आपको क्या करना है, जो मैं आपको टिप बता रही हूँ, कंबाइन इंटीजर्स विथ सेम साइन। अब इसमें सेम साइन वाले कौन से हैं, -2 और -6। तो पहले हम लिखेंगे -2, फिर इधर लिखेंगे हम -6, फिर लिखेंगे हम +9। मैंने आपको जो टिप बताई है उसको ध्यान पे रखिएगा। कंबाइन इंटीजर्स विथ सेम साइन, तो हमने -2 -6 को एक तरफ लिख दिया और +9 हमने अलग लिख दिया। अब हमें पता है जब साइन सेम होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें एडिशन करना होता है। तो 6 + 2 = 8, और कॉमन साइन दोनों के बीच में क्या है, माइनस, फिर हमें इसको लिख देना है। अब हमें पता है दोनों साइन डिफरेंट होते हैं, तो हमें क्या करना, हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो 9 - 8 कितना हुआ, 1, और साइन ऑफ अ लार्जर नंबर, तो +1। होप आपको क्लियर है। इसको हमने 2 बार स्प्लिट किया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहले हमने 2 इंटीजर्स को कंबाइन कर दिया जिनका साइन सेम है, तो इधर -2 और -6 का साइन सेम है, हमने साथ में लिख दिया। फिर बचा +9, हमने +9 को लिख दिया। अब हमें पता है, जब हमारे पहले स्लाइड्स में आपने देखा था, जब माइनस माइनस सेम साइन थे, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें एडिशन करते हैं। तो हमने 6 + 2 8 किया, और साइन दोनों का कॉमन क्या है, माइनस लगा दिया। फिर बचा +9। अब हमने देखा दोनों के साइन डिफरेंट है, तो उसमें क्या हम करते हैं, उसमें हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 9 - 8 कितना हुआ, 1, और साइन ऑफ अ लार्जर नंबर। सो आपको ये थंब रूल समझ में आ गया होगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो हम कुछ सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बोला -2 + 4 -6, तो पहला टिप क्या था, कंबाइन नंबर्स हैविंग द सेम साइन। तो आप करोगे -2 -6, ये दोनों का सेम साइन है, +4, राइट। अब आपको पता है -2 -6 का सेम साइन है, तो आप क्या करोगे, आप एडिशन करोगे, राइट। तो आप 6 + 2 विल बी -8, -8 क्यों, उनका कॉमन साइन, +4, राइट। अब आपका एक साइन अलग है, एक साइन अलग है, तो इसमें आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्शन। तो 8 - 4 क्या होता है, 4, और साइन ऑफ अ लार्जर नंबर, तो आंसर आएगा -4, राइट। चलो अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं। इधर है -10, पहले हम सारे साइन और -24 को साथ में लिख देते हैं क्योंकि इन दोनों के साइन सेम है, और हम +9 और +12 को, +12 को हम साथ में लिख देते हैं। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, साइंस आर सेम, तो -10 -24 हम इसमें एडिशन करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 34। साइन कॉमन साइन क्या है, -34। सिमिलरली +9 और +12 को हम ऐड कर देंगे क्योंकि साइंस आर सेम, तो क्या हो जाएगा, 12 + 9 इज 21। अब आपको पता है साइन अलग है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो इसमें आपको लिखना है साइन ऑफ अ लार्जर नंबर। होप आपको समझ में आ रहा है, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। इधर भी हम यही करेंगे, थर्ड वाले में हमें सेम साइंस को एक साथ लिख देना है, -1 और इसके साथ आ जाएगा -3, फिर आ जाएगा आपका +8, आ जाएगा +6। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को माइनस है, आपको पता है क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो 3 + 1 इज 4, और इनका कॉमन साइन है -1। इसी तरह हमें इन दोनों को ऐड कर देना है, तो 8 + 6 इज 14। नाउ अब क्या करोगे, आपके दोनों साइन अलग हो रहे हैं, तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है, 14 - 4 इज 10, और साइन ऑफ अ लार्जर नंबर, तो इट विल कम एज +10। फ्रेंड्स, मुझे लगता है अब तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने मेरी टिप्स को ध्यान माइंड में रखा है, तो आप इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके बिगिन कर सकते हैं। आगे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बताने जा रही हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, जिससे आपके और भी इंटीजर्स में मज़ा आएगा और आपके पॉइंट्स अब तक के सारे क्लियर हो जाएंगे। नाउ आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है वो नोप कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट होता क्या है नोप का, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को बस सुन लीजिए, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव आंसर, O स्टैंड्स फॉर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव आंसर एंड E स्टैंड्स फॉर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन। ठीक है, आप बस इस नोप को लर्न कर लीजिए। N मतलब नेगेटिव, O फॉर ऑड, P फॉर पॉजिटिव, E फॉर इवन नंबर। अब हम इसको इसमें अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 × 4, ये तो बहुत ही सिंपल है, हमें पता है 5 × 4 = 20, राइट। इसमें आपको कोई भी इतना ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा ना। अब मैं आपको बोल रही हूँ -5 × -4, तो आपको देखने हैं नेगेटिव वाला जो साइन है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है या इवन नंबर। होप हमें पता है ऑड मतलब क्या होता है। ऑड मतलब होता है 1, 3, 5, 7 सो ऑन। और इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6, 8 ब्ला ब्ला ब्ला। जो भी 2 से डिविजिबल होते हैं उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में, आप देखिए आपके जो माइनस साइन आ रहा है, जो नेगेटिव साइन है, वो आपका कितनी बार आ रहा है, ये आपका 2 बार आ रहा है, 1 और 2। तो हमने क्या बोला है, जब आपका इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन आएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो 5 × 4 इज 20, और हमारा नेगेटिव साइन इवन नंबर मतलब 2 बार आ रहा है, तो हमारा आंसर आएगा +20। होप आपको यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स, वेरी गुड। आप बस इस कॉन्सेप्ट नोप को माइंड पे रखिए और हम आगे और कुछ सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ देखना है, हम अपने नोप को अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट में। यहाँ आपके पहले तो आपको देखना है कि आपका नेगेटिव साइन कितनी बार आ रहा है, 1, 2 और 3। 3 इज ऑड। ऑड मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन। हमने बोला था नेगेटिव, ऑड, पॉजिटिव, इवन। तो मतलब आपका साइन आंसर कितना आएगा, आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, राइट।
विल कम इन नेगेटिव। अब हम इसको सॉल्व कर 3 2 6, 6 4 24 और उसके सामने हमें क्या साइन लगा देना है, नेगेटिव। गॉट इट। सिमिलरली अब हम दूसरे देखते हैं कितनी बार हमारा नेगेटिव साइन आ रहा है, 1 and 2। तो हमें पता है जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स 2 इज इवन तो हमारा आंसर कितना होता है, हमारा आंसर आता है पॉजिटिव में, राइट। तो इसमें हमारा आएगा 24 के आगे प्लस, और आप इसको सिर्फ 24 भी लिख सकते हैं। देखा कमाल की बात है ना, नोप से आपकी लाइफ कितनी आसान हो गई है ना। N फॉर नेगेटिव, O फॉर ऑड, P फॉर पॉजिटिव, E फॉर इवन, राइट। अगर आपको कहीं भी चीज़ समझ में नहीं है, आप बैक करके इसको वापस एक बार सुन लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यही चीज़ डिवीजन पे भी अप्लाई करेंगे। डिवीजन पे भी नोप कॉन्सेप्ट लगता है। वेरी सिंपल, आपको देखने हैं आपके नेगेटिव साइन कितनी बार काउंट हो रहे हैं। हम अगर फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो हमारा 1 and 2, 2 इज इवन और ऑड, इट इज इवन, राइट। तो इट इज इवन, तो आंसर हमारा कितने में आएगा, आंसर विल कम एज पॉजिटिव, राइट। तो आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 6, 2 2 4, तो आपका आंसर आएगा 3/2। ये पॉजिटिव में आएगा, इसमें कोई भी माइनस साइन नहीं आएगा। अब हमें सेकंड में देखना है आपका नेगेटिव साइन कितनी बार आ रहा है, ओनली 1 and 1 इज ऑड। तो हमारा ये आंसर आएगा -3/2। होप यू नो वाई -3/2। हम इसने सॉरी, इट विल नॉट बी -3, इट विल बी 2 3 6। आंसर विल कम एज -3, राइट, बिकॉज 1 इज ऑड और हमें पता अगर ऑड होगा तो आंसर कितने में आएगा, आंसर विल कम एज नेगेटिव। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको अब तक क्लियर हो रहा होगा हमें कब पॉजिटिव लगाना है, कब नेगेटिव लगाना है। तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये वीडियो बहुत ही स्मॉल था विद टिप्स एंड ट्रिक्स। आगे मैं इसी के वर्ड प्रॉब्लम्स लेके आऊँगी इसी कंटिन्यूएशन में, जिसमें आप इस सारे नोप का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कंबाइन करना उनको एक साथ, और आप इसको बहुत ही सिंप्लीफाई में कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स के वर्ड प्रॉब्लम्स भी बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, जिसमें हमें अधिकतर कन्फ्यूजन हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता हमें कहाँ नेगेटिव साइन लगाना है, कहाँ प्लस साइन। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मेरे और भी वीडियोज़ हैं जिसमें हाउ टू स्कोर गुड इन एग्ज़ाम, वो भी आप देख सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।